हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमना स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है मिरर इक्वेशन का यूज करके हमें प्रूव करना है कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ओके, वैसे ना एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो हम पहले ए एंड बी को डिस्कस करेंगे एंड देन हम सी एंड डी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में ना हमें ऐसा दे रखा है कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट को f एंड 2f के बीच में रखा है और कॉनकेव मिरर के, तो हमें मिरर इक्वेशन का यूज करके प्रूफ करना है कि वहां से जो हमें इमेज मिलेगी वो रियल इमेज होगी एंड बियॉन्ड 2f होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ना सोल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक कांसेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको ऐसा कहूंगा भाई आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम u से इंडिकेट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और वो हमें पता है कि ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हम कॉनकेव मिरर हो कि कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। फिर अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ जो है वो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर मतलब कि कुछ इस टाइप का जो मिरर होता है उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस जो है यहाँ पे कहीं पे होगा, फोकस यहाँ पे कहीं पे होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है तो उसका कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है। एंड अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर हम फोकल लेंथ को डिस्कस करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड पे आता है, तो मिरर से राइट हैंड साइड वाला डिस्टेंस कौन किससे रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का जो है वो नेगेटिव होता है एंड कॉन्वेक्स मिरर का जो है वो पॉजिटिव होता है। साथ साथ जब भी हमारे पास इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इमेज डिस्टेंस, तो अगर मानो कि आपकी इमेज रियल है, ओके, अगर आपकी इमेज रियल है तो आपका इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है। एंड अगर आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है, आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल है, तो आपका इमेज डिस्टेंस जो है कैसा होता है, पॉजिटिव। ये आप लोग जानते हो, ये सब चीजें मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है अभी। तो ये क्वेश्चन में हमें ऐसे रखा है कि ऑब्जेक्ट हमें रखा है कॉनकेव मिरर के f एंड 2f के बीच में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डायग्राम से भी इसको समझते हैं। मानो कि यहाँ पे मैं कोई कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करता हूँ, ये अपना कोई कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पोल P है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं 2f बोल देता हूँ अभी, और यहाँ पे जो है आपका फोकस f है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, बिटवीन f एंड 2f, तो बिटवीन f एंड 2f यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो भी डिस्टेंस हुआ वो कौन सा डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ओके। फोकल लेंथ से फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ f, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं, 2f कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है कि भाई ऑब्जेक्ट रखा है आपने f एंड 2f के बीच में, तो हमें प्रूफ करना है कि आपकी इमेज जो है वो रियल है एंड हमें बियॉन्ड 2f मतलब कि 2f के बाद हमें कहां क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है। तो हमें जो गिवन है पहले तो वो मैं लिख देता हूं, गिवन क्या है। तो गिवन में हमें ऐसा दे रखा है कि भाई आपने ऑब्जेक्ट रखा है f एंड 2f के बीच में। तो अगर मैं पोल को मेरा रेफरेंस पॉइंट बताऊं, मतलब कि मानो कि मैं यहां से अगर डिस्टेंस मेजर करूं तो मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं कि भाई जो भी आपका f है फोकल लेंथ, उससे आपका इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो कैसा होने वाला है, ग्रेटर होने वाला है। आपके ये फोकल लेंथ से आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ग्रेटर है, और इससे भी ग्रेटर जो है वो क्या है, तो आपका 2f उससे भी ग्रेटर है, ठीक है। आप डायग्राम से देख के ये आप लिख सकते हैं। ये मैं गिवन दे रखा है कि ऑब्जेक्ट रखा है f एंड 2f के बीच में, ठीक है। एंड हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ करने के लिए पहले तो हमें ऐसा प्रूफ करना है कि जो भी इमेज है वो रियल इमेज है, ओके, रियल इमेज। तो अभी जस्ट मैंने आपको कंडीशन बताई, रियल इमेज मींस आपका v कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर आप ऐसा प्रूफ कर दो कि आपका v जो है
आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि आपकी इमेज जो है वो कैसी है, रियल इमेज है। एंड साथ में दूसरे क्वेश्चन में मतलब इसी में दूसरे में प्रूफ करना है कि बियॉन्ड 2f, कि आपको जो इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, बियॉन्ड 2f, मतलब कि 2f के बाद इमेज मिल रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूँ v जो है वो ग्रेटर होगा 2f से। ओके, हमें दोनों ही कंडीशन को क्या करना है, प्रूफ करना है, और ये हमें गिवन दे रखा है, हम मिरर इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं। देखो, प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ से ही यूज करता हूँ। पहले तो जो भी हमें गिवन दे रखा है, जो भी गिवन दे रखा है उसमें मैं ऐसा दे रखा है कि भाई मोड f उससे ग्रेटर है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उससे ग्रेटर है आपका 2f। ओके, ये हमें गिवन दे रखा है। अब अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, इन सबका मैं क्या करूं, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करने पे मुझे क्या मिलेगा, 1 अपॉन मोड f जो है वो ग्रेटर होगा 1 अपॉन u से। ओके, 1 अपॉन f जो है वो ग्रेटर होगा 1 अपॉन u से, और 1 अपॉन u जो है वो ग्रेटर होगा 1 अपॉन 2f से। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जब भी हम इसका इनवर्स करेंगे तो ये जो साइन है वो कैसा होने वाला है, चेंज होने वाला है। क्लियर हुई मेरी बात? ये कुछ ऐसा हुआ कि मानो कि 2 जो है वो ग्रेटर होता है 3, मतलब 2 जो है उससे 3 ग्रेटर है, तो अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/2 जो है वो ग्रेटर होगा 1/3 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कंडीशन को लिख के हमने क्या किया है कि भाई जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या करना है, साइन जो है वो चेंज करना है। क्लियर? चलो, तो ये जो आया है हमारे पास उसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये जो है हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इसका हम आगे यूज करेंगे। अभी देखो, अभी मैं क्या करता हूँ, मिरर इक्वेशन का यूज करता हूँ। तो मिरर इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये हमारे पास होता है मिरर इक्वेशन। ओके, हमें v को नेगेटिव प्रूफ करना है, v को ग्रेटर प्रूफ करना है 2f से। ठीक है, तो मैं पहले v को यहाँ से अकेला कर देता हूँ। 1 अपॉन v इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन f पे यहाँ पे u जो है वो इस तरफ चला जाए तो ये क्या आने वाला है, 1 अपॉन u माइनस 1 बाई u। 1 upon v is equal to 1 by f minus 1 by u। अगर मैं यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करूँ तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। हमें पता है कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होगी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होने वाली है। साथ साथ आपका जो भी देखो, ये मैं मोड में लिख रहा हूँ, दैट मींस कि मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर दिया। ठीक है, तो आपकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है, साइन कन्वेंशन का यूज कर रहा हूँ। और हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर हो कि कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट को हम ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन माइनस मोड f माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन मोड u। ओके, ये माइनस माइनस को मैंने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। तो 1 अपॉन v मुझे कुछ इस स्टेप से कुछ मिला है, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस मोड f प्लस 1 अपॉन मोड u। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन v इज इक्वल टू, पहले ये प्लस वाली टर्म को अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन मोड u माइनस 1 अपॉन मोड f। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 देखो इक्वेशन 1 में हमें क्या दे रखा था कि भाई 1 अपॉन u जो है वो ऑलवेज है 1 अपॉन f से, मतलब कि 1 अपॉन f ग्रेटर है 1 अपॉन u से। ठीक है, मानो कि ये 3 है तो ये 2 होगा, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 अपॉन u माइनस 1 अपॉन f। तो u जो है हमने 2 अज्यूम किया और ये जो है वो 3, तो हमारा फाइनल आंसर जो है के साथ है यहाँ से नेगेटिव। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि भाई देयरफॉर v जो है वो होगा लेस देन 0। ओके, अगर v जो है वो लेस देन 0 है तो v 1 अपॉन v अगर लेस देन 0 है तो v भी कैसा होने वाला है, लेस देन 0। अगर v लेस देन 0 है तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि हमारा जो भी इमेज है वो कैसा इमेज है, रियल इमेज है। ओके, तो यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया कि अगर v आपका नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं कि आपका इमेज जो है कैसा है, रियल इमेज। क्लियर? आप चाहो तो इतना नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब हमें प्रूफ करना है कि v जो है वो ग्रेटर है 2f से। तो v जो ग्रेटर है 2f से वो प्रूफ करने के लिए मैं ये करूंगा, ये इक्वेशन का यूज करूंगा। पहले तो मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये जो अपना है वो है इक्वेशन नंबर 2। ओके, और ये जो हमने लिखा है वो हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब यहां पे लिखना हो तो लिख सकते हो फ्रॉम 1। ओके, 1 से हमने लिखा है कि 1 अपॉन v जो है वो कैसा है, नेगेटिव। चलो, तो अब मुझे प्रूफ करना है कि v जो है वो ग्रेटर है 2f से। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो मुझे ना
v को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/u माइनस 1/f ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 1 में 1/f को सभी जगह से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। कैसे, देखो ये 1/f था, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1/f को, फिर यहाँ पे 1/u है, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1/f, सभी में से मैं 1/f को क्या कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है तभी तो मुझे v into f का कुछ रिलेशन मिलेगा। तो 1/2f था यहाँ पे और मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 1/f को। क्लियर हुई मेरी बात? तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो आंसर क्या आने वाला है 0। अब 0 जो है वो ग्रेटर है, अब 1/u माइनस 1/f, 1/u माइनस 1/f ये क्या होगा 1/v। क्लियर? और साथ साथ यहाँ पे 1/2f माइनस 1/f, इसका आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है माइनस 1/2f। कैसे अगर करना हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, f को यहाँ पे लो माइनस 2f/2f का स्क्वायर, ओके ये यहाँ पे इन दोनों का क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो f माइनस 2f ये जो होने वाला है ये होने वाला है माइनस f/2f स्क्वायर, f कैंसिल हो गया तो और फाइनल आंसर इज माइनस 1/2f। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हमें पता है कि हमारा v जो है वो कैसा है, नेगेटिव है। अगर v नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि 1/- mod v, ओके v को मैंने साइन कन्वेंशन यूज करके नेगेटिव लिखा है और ये ग्रेटर है माइनस 1/2f से। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं हुई? ओके, तो यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया है कि v जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे मैंने v को नेगेटिव लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई। तो जब भी मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 1/mod v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा और 1/ क्या आ जाएगा प्लस, तो वापस से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आपका साइन जो है वो क्या होता है चेंज होता है। क्यों? क्योंकि देखो मानो कि मैं ऐसा लिखूं कि -2 जो है वो ग्रेटर होता है -3 से, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आप तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो अभी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 जो है वो ग्रेटर होता है 2 से। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया साइन को चेंज कर दिया। अब साइन को चेंज कर दिया, वापस से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर ये हमें 1/, इसका मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या आ जाएगा v, और रेसिप्रोकल करने पे वापस से साइन चेंज होगा तो v इज ग्रेटर देन 2f। तो अगर v जो है वो ग्रेटर 2f है तो हम लिख सकते हैं कि भाई अपनी जो इमेज मिल रही है वो कहां पे मिल रही है बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आपको नोट करना हो तो आप साथ साथ नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी अगर हम सेकंड क्वेश्चन के लिए बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ पे जो है पोल है, यहाँ पे इसका फोकस जो है वो यहाँ पे कहीं पे होता है, याद रखना, और ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पे रखा है। हमें ये प्रूफ करना है कॉन्वेक्स, हमें गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है भाई कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए u जो है वो नेगेटिव होता है और f जो है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है। u नेगेटिव, f कैसा होता है पॉजिटिव। ये हमें गिवन दे रखा है, हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रूफ ऐसा करना है कि ये जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज के लिए भी नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए हम क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि आपका v जो है वो कैसा है पॉजिटिव। अगर आप ऐसा प्रूफ करो कि आपका v पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि भाई हम जो इमेजिनरी है वो कैसी है, वर्चुअल है। ठीक है, चलो तो हम वापस से मिरर इक्वेशन का यूज करते हैं। मिरर इक्वेशन इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो तो यहाँ पे अगर हम पहले तो हमें v को देखना है ना, तो v को अकेले करें तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा 1/f माइनस 1/u। अगर हम साइन कन्वेंशन का यूज करें तो साइन कन्वेंशन के यूज में f तो पॉजिटिव ही है तो f में तो ये पॉजिटिव ही होने वाला है, माइनस है। अब u नेगेटिव है तो 1/ माइनस mod u। ओके, मोड में कर रहा हूँ, ये आपको नया कुछ लग रहा होगा बट मैं आपको सिर्फ ऐसा इंडिकेट कर रहा हूँ कि मोड किया मतलब कि हमने साइन कन्वेंशन यूज कर दिया। ठीक है, चलो तो 1/mod f माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/v।
अब अगर हम यहां से देखें, हमें तो क्या प्रूफ करना था कि v जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, हमें ऐसा प्रूफ करना था, ठीक है, कि v जो है वो पॉजिटिव है। तो 1/f मोड f भी पॉजिटिव, 1/mod u ये भी पॉजिटिव, तो ये हमें जो मिलेगा वो कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि देयरफॉर v इज पॉजिटिव। समझ में आई मेरी बात नहीं? f भी पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर रहे हो, तो जो मिलेगा वो भी कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव में मिलने वाला है। तो ये एकदम इजीली क्वेश्चन हो गया सोल्व कि भाई कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑलवेज कैसी इमेज प्रोड्यूस करेगा, वर्चुअल इमेज जो है वो प्रोड्यूस करेगा, और वो लोकेशन से कैसा होने वाला है, इंडिपेंडेंट होने वाला है। आपका कोई भी लोकेशन हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में ही सी एंड डी वाले क्वेश्चन।